सागर किन्नरों का जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में हिंदू संगठन पहुंचे सागर के मोती नगर थाने और थाना प्रभारी से मामला दर्ज करने की बात कही। हिंदू संगठन का आरोप है कि हम लोगों के दान के पैसे से ये लोग मस्जिद बनवाते हैं, बकरे खरीदने हैं। मध्य प्रदेश के सागर से धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन करने और गौमांस खाने को लेकर एक किन्नर ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद किन्नर समाज के अन्य साथियों ने मोतीनगर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। सागर जिले के किन्नर रानी ठाकुर ने किन्नर गुरु किरण नायक उर्फ कलीम खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किस प्रकार से किन्नर समाज में हो रहे अत्याचार से प्रताड़ित होकर हमारे एक साथी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी सूचना पहले भी पुलिस थाने को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिस वजह से हमारे एक साथी की मृत्यु सागर संभाग के टीकमगढ़ में हो गई। मुझे एक कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और मेरे पास जो वीडियो आए, मुझे लगता है कि जबरन ही मेरे साथी को मारकर टांगा गया हो। मेरा साथी इतना कमज़ोर नहीं था कि वह आत्महत्या करे, क्योंकि हम सभी लोग उसके साथ थे। मुझे ये प्रतीत होता है कि जबरन उसे पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया होगा और कहीं ना कहीं उसको किसी और व्यक्ति ने मौत के घाट उतारा होगा। बताए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं रानी ठाकुर पूर्व महापौर कमला बुआ जी के घर से हूँ। मैं इस विषय में आई हूँ। आज मेरा साथी किन्नर मोना जो आज आत्महत्या कर लिया है, पर हमें नहीं लग रहा है वो आत्महत्या है। हमें तो ये लग रहा है उसमें कोई साजिश है, उसको मार के लटकाया गया है। उसमें कईयों के हाथ हैं। उसमें तो मुझे चार का तो नाम पता है, किरण जान उर्फ कलीम खान, और दूसरा मिलन राजा मलहरा बड़ा मलहरा का है, और तीसरा है नैना उर्फ नरेंद्र, और चौथा है संतू उर्फ संतराम ढोलक वाला। ये सभी लोग किन्नर हैं क्या? नहीं, ये संतू संतराम एक लड़का है और जो मिलन राजा है वो भी एक लड़का है, किन्नर नहीं है, वो बॉय है जी। तो कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके मुझे साथ? जानकारी मिली है, जैसे मुझे किसी बाहर से सूचित फोन आया मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा साथी इतना कमज़ोर नहीं था। जो ऐसा हुआ है वो मेरा साथी इतना कमज़ोर नहीं था, वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकता है। हमारा किन्नर समाज इतना कमज़ोर नहीं है जो आत्महत्या कर ले। उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है और इस चीज़ का मैं खुलासा करके रहूँगी। क्या किन्नर समाज में भी जातिवाद होती है? जी, किन्नर समाज में जातिवाद होती है, और किन्नर समाज कोई किन्नर पैदा नहीं करते हैं, किन्नर को माँ बाप ही पैदा करते हैं। मैं जात की ठाकुर तो हूँ। आपको कैसे पता चला कि ये लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? हमारे पास वीडियो है इस चीज़ का, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का, हम प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। इसने मुझे जला के मारने की भी धमकी दी थी बीच में अभी, और सबके सामने रिकॉर्डिंग है कैमरे की। इनकी कैमरे खुलवाए जाएं, घर के रंग महल के कैमरे खुलवाए जाएं। तो कैसे दबाव बनाते थे ये लोग दबाव डालते हैं कि आप ये नहीं करोगे, आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो आप मेरे घर में नहीं रहोगे, आप गऊ का मांस खाना पड़ेगा आपको तो मेरे घर में रहोगे। अब हम ये सब नहीं खा सकते। नमाज वगैरह भी आप लोग उस पर? नमाज वगैरह मेरे पर 2 साल तक प्रेशर डाला इन लोगों ने, 2 साल तक मुझसे नमाज पढ़वाई है इन लोगों ने। अब मैं इस चीज़ में राज़ी नहीं हूँ। तो अब ये लोग कहते हैं कि अब तुम घर से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। कितने लोग हैं ऐसे ये लोग? ये लोग हैं कम से कम अंदर तो मुझे कम से कम 8-10 जन हैं पूरे टोटली, पर ये नाम 4 ऊपर ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 4 ही इनको हाथ हैं इनके ऊपर। खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में बकरे का गोश्त, मुर्गा, बड़े का गोश्त, भैंसे का गोश्त खाते हैं, ये गाय का गोश्त खाते हैं। आप लोग भी खाते हैं? नहीं, हम नहीं खाए कभी ज़िंदगी में, ना हम खाना चाहते हैं, इसलिए हम उस घर में नहीं रहेंगे। और हमारी जान की बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमारा साथी तो मर गया, हमारे भी पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं सागर। ऐसे कितने लोग हो आप लोग जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं? सिर्फ हम 2 ही हैं, बाहर के हैं हम यहाँ के नहीं हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं, हम लोग बाहर के नहीं, बाहर के हैं। तो आप कौन सा धर्म मानते हैं फिर? हम हिंदू हैं, मैं ठाकुर हूँ। मैं सनातन को मानती हूँ, सनातन को ही मानूंगी जिंदगी भर। मैं मरना पसंद सागर में ऐसे कितने लोग हैं जो मुस्लिम धर्म को किन्नर हैं जो मानते हैं? सिर्फ कहीं नहीं है, सिर्फ किरण नायक के घर में है, कमला बुआ के घर में है। कमला बुआ कभी नहीं सब करी हैं, कमला बुआ मरते मर गई, कभी हम लोग का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया उन्होंने, पर किरण बुआ हमारा धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं ये लोग जो किन्नर हैं, हाँ, ये और कितने लोगों को और परेशान कर रहे होंगे, आपको जानकारी है इसकी? ये तो सबको परेशान करते हैं। कोई भी जैसा घर में आता है, कोई भी शख्स आता है घर के अंदर, तो पहले बोल दिया जाता है कि घर में अगर रोज़ा नमाज पढ़ोगे तो आप रह सकते हो, नहीं तो फिर जाओ। जहाँ आप रहते हैं वहाँ और कितने हिंदू किन्नर रहते हैं? वहाँ पे हिंदू सब हैं,
पर सबके धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, सब छुपे हुए हैं। तकरीबन कितने लोग होंगे वहाँ वहाँ पे हैं कम से कम 7-8 जन हैं, जो अब मुस्लिम बन चुके हैं, हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं। थाने आए हैं, क्या बात है कि आज आप रात में 12 बजे के बाद थाने आए हैं, क्या कारण है? हम लोगों के साथ में हमारा ये कारण है भैया, सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं रानी ठाकुर सागर से हमारा ये विशेष लेके आए हैं हम रात में कि हमारे जो घर में है रंग महल में किरण बुआ जो किन्नर है पदाधिकारी, किरण बुआ, नैना अहरवार, संतू ढोलक वाला और क्या बोलते हैं मिलन राजा जो मलहरा का रहने वाला है, इन लोगों ने हमें 15-20 दिन से इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है हम लोगों को। परसों नरसों दिन ही हम लोग को मारा पीटी भी हुई गई थी हमारे लोग की, और को हम लोग को जोर दबाव डाला जाता है। ये कहते हैं कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम इस्लाम कबूल करो, तुम रोज़े नमाज रखो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो हमारे चेले ने बिल्कुल ना इनकार किया और ना मंजूर किया कि हम लोग कभी नहीं कर सकते ये काम। फिर भी इन लोगों ने हम लोग को परसों के दिन मारा पीटा। तो कल हमारा चेला मोना अहरवार जो था, वो कल हमारा चेला हमसे कह रहा है गुरु हम जा रहे हैं, वैसा बोला गुरु हम रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। हमसे कल वो बहुत रो रहा था, गले लग कर रो के गया हमसे वो, और आज भी वो सुबह सुबह हमसे रो के गया, कह रहा था गुरु हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे अब बोले। इस विषय से तो आज क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ वो गया घर पे 12 बजे, और 12 बजे गया और 7 बजे हम लोग को खबर आती है, घर वहीं रंग महल से खबर आती है करण नायक के यहाँ से कि वो तुम्हारा चेला ख़त्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, कोई जानकारी मिली आपको? कोई जानकारी नहीं, ये चीज़ से ख़त्म हुआ है, कायरता, शर्मिंदगी, इसकी वजह से हुआ है ख़त्म। आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की थी? हमने शिकायत हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग समझते थे कि ये जो किन्नरों का मैटर है आज नहीं कल सॉल्व हो जाएगा, आज नहीं कल सॉल्व हो जाएगा, पर आज हमारा चेला ही चला गया। नहीं तो आपके जो चेला हैं उनकी मृत्यु जो हुई है वो कैसे हुई है? उनकी मृत्यु फांसी लगा के हुई है। किस कारण से की उन्होंने फांसी? उनने आत्महत्या इसलिए की है कि ये धर्म की वजह से हम लोग को प्रेशर डाला जाता था। कौन डाल रहा था प्रेशर? किरण बुआ। ये कहाँ की रहने वाली? किरण बुआ पहले सायगढ़ में थी। किरण जान उर्फ कलीम खान इसका नाम है ओरिजिनल, और जिसने पता नहीं कितनी आइडिया बना रखी हैं डुप्लीकेट किस के नाम से, और ये कहते हैं इस्लाम धर्म मानो घर में, जब रहने देंगे घर में। और हम लोग के पास पूरी रिकॉर्डिंगें हैं इनकी घरों की, और मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इनके घरों की पूरी जांच की जाए और पूरे घर के कैमरे खुलवाए जाएं। मैं बहुत बेसहारा हूँ। आज जो आपका एक साथी है उसने सुसाइड कर ली, तो किस जगह उसने सुसाइड की और कारण क्या रहा, हम केवल ये जानना चाहते हैं। कारण यही धर्म को लेकर के। किस जगह की उसने सुसाइड? सुसाइड उन्होंने किया है अपने घर में टिकमगढ़ में जा करके। यहाँ गया, यहाँ से आज ही गया और आज ही सुसाइड कर लिया उसने जा करके। वो कह के ही गया था गुरु हम नहीं। कितने समय से आप लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था? हम लोग को कम से कम नहीं तो नहीं अभी 20 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जीना हराम करे हैं हम लोगों का। हम लोग बहुत परेशान, बहुत मजबूर हो गए हैं, और तो मैं तो अब अकेली हूँ, और मेरे साथ अगर कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार 4 जन हैं। किरण नायक उर्फ कलीम खान, संतू ढोलक वाला संतराम अहरवार, और नैना अहरवार उर्फ नरेंद्र, और क्या बोलते हैं मिलन राजा मलहरा का। ये चारों जिम्मेदार हैं। अगर ये जो करीम खान है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सायगढ़ का रहने वाला है। तो अभी ये जो किन्नर है कहाँ पर हैं? ये इधर रंग महल में है, सागर में। तो ये आप लोग को दबाव बनाते ये हैं? दबाव डाल रहे हैं हम लोगों को। कितने समय से दबाव? ये दबाव डाल रहे हैं 2-2.5 महीने से हम लोग के पीछे। इसका कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिपोर्टिंगें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू पांडे है। मैं बजरंग दल से नगर गोरक्षा प्रमुख हूँ। जैसा ही कल हम लोग को रानी ठाकुर ने बताया कि उनके साथ कई दिनों से घटना घटित हो रही है, उनके लिए एक विशेष समुदाय के व्यक्ति जबरन दबाव बना रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ। उनको गौमांस खिलाकर उनको मारा जा रहा है। उनके चेले को इतना मारपीट की कि वो सागर से अपने घर वापस गया और वहाँ जाकर उसने फांसी लगा ली। उसके फांसी लगाते ही हम लोग को सूचना मिली, तो हम लोग यहाँ पे रानी ठाकुर जी के साथ आए हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं श्रीमान से। तिवारी जी, आप किन्नरों के मामले को लेके आए थे, मामला दर्ज हो तो
क्या था सारा मामला? किन्नरों पर हम लोग आस्था और श्रद्धा और विश्वास रखते थे, लेकिन जो अभी घटनाक्रम हुआ है, जो मौत हुई है, अभी धर्मांतरण हम लोग हिंदू मुस्लिम में दूसरे हिसाब से देखते थे। कभी हम लोगों को ये मन में फीलिंग नहीं हुई है, ये मन में विचार नहीं आया है कि ये जो किन्नर समाज के लोग हैं, किन्नर समाज के लोग मुस्लिम हैं और वो मस्जिदें बना रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। वहाँ ज़बरदस्ती जो हिंदू किन्नर रहते हैं उन पर दबाव बनाकर मुसलमान बनाया जाता है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसको लेकर आज थाने आए हैं, कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। और एक यक्ष प्रश्न हम लोगों के बीच में आ गया है कि कभी किन्नरों के प्रति हम हिंदू समाज का ये भाव नहीं रहता था। हम तो ये समझते थे कि 100 में से 99% हिंदू किन्नर होते हैं, लेकिन 100 में से 99 मुस्लिम हैं और एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाया जाता है और अन्य हिंदू समाज का किन्नर बनता है और इनके यहाँ कब्जे में जाता है, तो उसका भी ये धर्मांतरण कर देते हैं, उसका भी इस्लामीकरण कर देते हैं। इस पर कड़ी आपत्ति है और आने वाले समय में पूरे शहर में हिंदू संगठन, पूरे शिवसेना एक अभियान चलाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन से मांग करेगी। जानकारी में ये आया है कि उन्होंने कोई अवैध मस्जिद वगैरह भी बना ली है और जो दान का पैसा उससे वो बकरियां खरीदते हैं। ये दान का पैसा हम ही लोग देते हैं। हम लोगों को वो विश्वास रहता है कि इनको दान करने में इनके आशीर्वाद से हमारा घर प्रफुल्लित रहेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन अब खुशहाली तो क्या है, जो हमारी श्रद्धा थी, इनके प्रति श्रद्धा टूट चुकी है, क्योंकि ये एक विशेष धर्म के लोग और हिंदू धर्म को अपने धर्म में मिलाने की जो साजिश कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 खंड की बनवा रहे हैं। हमारा पैसा, हमारे दान का पैसा, हमारे भारत का पैसा, हमारे सनातन के पैसे से अगर ये मस्जिदें बनवाएंगे तो हिंदू संगठन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गुप्ता जी बताएं, आज आप मोती नगर थाने आए थे। ये क्या हो, एक घटना घटित हो गई है। तो मोना जो यहाँ पर थी, जो किन्नर थी, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने घर पे। तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका कमला बुआ के जो पूर्व मकान पूर्व महापौर थी रंग महल के नाम से, तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर मस्जिद बना लिया। मस्जिद बनाने के बाद 5 टाइम वहाँ पर नमाज किया जाता है। तो नमाज में ज़बरदस्ती लोगों को नमाज पढ़ाने की कोशिश करते थे, दबाव में बनते थे और उनके धर्मांतरण करने के लिए। और मेन चीज़ जो है, उसने आत्महत्या इस दबाव में कर लिया है कि मतलब आप धर्म बदलो। और ये लोग धर्म नहीं बदले, आए दिन मतलब इन लोग के साथ में मारपीट होती थी। और बाकी चीज़ें, कच्ची चीज़ें हैं, वो हम आप मीडिया को नहीं बता, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही कोई, तो है ना। हाँ, पूजा भी प्रतिबंध लगाती थी, पूजा ना करो। अब आप ये सोचो, किन्नर समाज में भी मतलब है ये मतलब है जो जहाद चल रहा है, तो आप कितनी बड़ी बात है कि मतलब यहाँ भी छोड़े। और उसको जो बता रहे हैं, उसका नाम क्या बताए थे? कलीम खान है, किरण बुआ नाम से जाने जा रही है। और ज़बरदस्ती किन्नर बनी हुए हैं, मतलब यहाँ भी किन्नरों के बीच में भी जहाद हो रहा है। और इनके बताए के हिसाब से ये किरण बुआ नहीं, कलीम खान, हाँ।